नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग इसके साथ में और सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अगर आप लोग उन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेलिस्ट डिजाइन करके रखा हुआ है कि अगर आप वहाँ पे एक बार विजिट करेंगे तो प्रश्नावली 6.2 के 8वें नंबर के पहले जितना क्वेश्चन है ना, सारे लेसन का आपको सारा क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी कि ये क्वेश्चन का सेम उल्टा है और ये भी आपको यहाँ पे लिखा है कि आप लोग 9th में सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। जब 9th में कर लिए तो अभी भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सेम आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर है तो बिना त्रिभुज का इसमें काम होगा नहीं। इसको ए बी और सी मान लेना है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु ये है, तो दोनों को आपस में मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलाने वाली, ये जो मिलाने वाली इसको डी और इसको ई मान लेते हैं। ये जो रेखा है ये बीसी की पैरेलल है, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पे फिगर बना लिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि आप देखिए प्रमेय 6.2 का यूज करने बोल रहा है। 6.2 में हमारा इसी तरीके से दिया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिया है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोलता और डायरेक्ट लिखता तो हम लोग को यहाँ पे माना है कि लिखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रमेय 6.2 दिया है तो इसीलिए हमको यहाँ पे दिया है लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है, क्रमशः डी और ई है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि, ठीक है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे जो डी ई है, डी ई पैरेलल होगा किसका, बी सी का। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। क्यों सिद्ध करना है, तो इसीलिए हम लोग इतना सारा लैंग्वेज लिखना पड़ता है। तो चलिए अब लिखते हैं प्रमाण, ठीक है। प्रणाम नहीं लिख दीजिए, प्रमाण। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में जब मध्य बिंदु है तो ये आपस में इक्वल होगा और ये आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू सी ई, इसको हम लोग यहाँ पे 2 मान लेंगे, ठीक है। ये है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब देखिए आपस में ये यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, इसको बोलते हैं भुजा इक्वल है, तो इसकी जो यहाँ पे इसका जो अनुपात निकालेंगे वो भी हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी। यहाँ पे डी बी या बी डी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए ई बाय ई सी, ये तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इससे, क्योंकि देखिए आपस में ये दोनों सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसका संगत भुजा भी बराबर ही होगा। तो इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपस में देख लीजिए ये हमारा इक्वल है, और आप भी यहाँ जानते होंगे कि जब ये आपस में समानांतर होता है ना, यानी पैरेलल होता है, जब ये दोनों पैरेलल होता है तो इस संगत भुजा का अनुपात सेम होता है। तो उसी प्रकार जब संगत भुजा इसका बराबर होगा तो ये भी आपस में पैरेलल होगा। सोचने वाली बात है ये नहीं। तो वही हमारे यहाँ पे जो आया है वही आया है ना, ए डी बाई बी डी और फिर यहाँ पे ए ई बाई ई सी। जब दोनों आपस में इक्वल आया तो जब ये भी पैरेलल है, जब ये पैरेलल तो जब ये इक्वल, तो जब ये इक्वल तो ये भी पैरेलल हो जाएगा कि, और उसके विलोम से हो रहा है
और ये बिलोंग टू यही 6.2 बिलोंग ही करता है ना, कहता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये आया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि भुजाएं भुजाएं समानुपातिक है, ठीक है, भुजाएं समानुपातिक है, समानुपातिक है, ठीक है। तो इसीलिए आधारभौतिक आधारभौतिक ठीक है, आधारभौतिक समानुपातिक आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा हमारा, डी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव भी करना था। आप लोग एक बार अच्छे से समझिए, ये आपको लैंग्वेज लिख देना है, ये हमारा दिया क्वेश्चन में है, और फिर ये हमारा एबीसी में होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो और जब मध्य बिंदु होता यानी कि सब आपस में भुजा बराबर है तो उसका संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। जब भुजा का संगत अनुपात जब संगत अनुपात बराबर हो गया, संगत भुजा का अनुपात, तो इसका ये आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ऐसा करते कि आपको यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में इसका 9वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 9वां नंबर क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे वाला वीडियो जब भी मैं लाऊं तो आप लोग उसको मिस नहीं करें। तो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।